अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों के लिए मेरे चैनल के दरवाजे खुल चुके हैं, आप अंदर आ जाएं। और कैसे हैं आप सब लोग? अभी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग का आपको कंटेंट से आइडिया हो गया होगा, मेरे थंबनेल से आइडिया हो गया होगा। आज की वीडियो भी पहली वाली वीडियो की तरह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो के साथ साथ रहिएगा और आपसे सारी डिटेल शेयर करते हैं। आपको पता है हम ख़वातीन की सबसे ज़्यादा टेंशन क्या होती है? घर की टेंशन। हमारी टेंशन में क्या आता है? हमारी टेंशन में सबसे ज़्यादा ये आता है कि हमने जो है हमने घर के काम करने हैं, टाइम बाय टाइम घर के काम कर लें, हस्बैंड के कोई काम है तो वो कर लें, कपड़े धोने, बर्तन धोने, खाना पकाना, सफाई सुथराई, आज ये यहाँ से जाले उतारने हैं, आज यहाँ की सेटिंग करनी है, आज ऊपर की डस्टिंग करनी है, आज नीचे की डस्टिंग करनी है, यही होती हैं। ये तो नॉर्मली बात है। इसके अलावा हमारी जो मेन टेंशन होती है वो ये होती है अपने हस्बैंड की जॉब को लेके। जो लोग घर पे किराए में हैं तो उनके लिए अपने घर की टेंशन होती है। और जो है माँ बाप को अपनी औलाद की टेंशन होती है, उनकी स्टडी की, उनकी जॉब की। जिनके बेटे हैं जवान है और जॉब की वजह से इधर उधर फिर रहे हैं, उनको जॉब की टेंशन होती है, अच्छी जॉब्स की भी। और जो जॉब पे हैं उनको अच्छी जॉब्स की होती है। और माँओं को, बेटियों की, जो लड़कियां घरों में शादी की वजह से बैठी हुई हैं, उनके लिए भी ये टेंशन होती है। और उसके अलावा जो परेशानी होती है वो ख़ास तौर पे शादीशुदा कपल में मोस्टली जो होती है, मोस्टली नहीं बहुत कम, ज़्यादातर तो क्या नाम लेते हैं, अल्लाह ताला ने हर किसी को औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो औलाद के लिए बहुत ज़्यादा तरसते हैं। तो उनको भी अल्लाह ताला ने औलाद के लिए आजमाइशों में डाला हुआ है, तो उनको ये वाली टेंशन होती है। और मोस्टली फीमेल्स को अपने घर की होती है जो ख़ास तौर पे रेंट पे हैं। और इसके अलावा स्टडी की, बेटियों की शादी की, हर चीज़ की जो है ना टेंशन होती है। और ये हर घर में भी आप जाएंगी ना तो इसमें से आपको ओवरऑल सारी ही टेंशन मिलेंगी। जिनके पास अपना घर है तो उनके पास जॉब की, उनकी बच्चियों की शादी की और उनको औलाद की, किसी न किसी की टेंशनों में मुब्तला है। यानी कि हर इंसान आजमाइश में घिरा हुआ है। सारी बात पैसे की नहीं होती। पैसा किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है, और अपना घर भी जिसके पास है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास टेंशन नहीं है, उसके पास भी टेंशन है। और क्या नाम लेते हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको अपने एग्ज़ाम्स की टेंशन है, अपना होमवर्क कंप्लीट करने की टेंशन है। तो ज़िंदगी का जो सारा निचोड़ है ना ये टेंशनों में है। एक्चुअली में ये टेंशन है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर ज़िंदगी में ये ही ना हो तो शायद हमें अल्लाह को याद करने का कोई मौका ही ना मिले। इसी टेंशनों में अपने लिए ऐसी आजमाइशों से दूर होना, मतलब अपने लिए इन चीज़ों की ख्वाहिश करना है कि मेरे पास अगर औलाद नहीं है तो औलाद आ जाए, मेरे पास अगर घर नहीं है तो घर आ जाए, मेरे पास जॉब नहीं है तो जॉब आ जाए, घर में पैसे नहीं है, घर में ये चीज़ नहीं है तो ये आ जाए। इसी बहाने आप अल्लाह को याद करते रहते हैं। और ये एक कायनात का बहुत ही अहम जो है ना नज़रिया है, जिसको कह सकते हैं बहुत ही अहम जो है ये जुज़ है। और जो है ना हम अगर इसको देखते हुए चलें तो ये हर एक की लाइफ पे है, हर एक की लाइफ में है। इवन के छोटे बच्चों से लेके जवान बूढ़ों तक जो माएँ अपनी बच्चियों की शादी कर देती हैं, उनको उनके घर की टेंशन रहती है, उनका घर बस जाए। अपने बेटों के लिए रहती हैं, अपनी बेटियों की नसीब की दुआएं करती हैं, अपने बेटों की नसीब की दुआएं करती हैं। तो आप कहेंगे आज के व्लॉग में भी बाजी जो है वो टेंशन बताई जा रही हैं, बट इन सारे टॉपिक पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इन्हीं टॉपिक पे ही आजकल जो है वीडियोस वगैरह बना रही हूँ। क्योंकि इंसान को जो है ना कहीं से थोड़ी बहुत अगर माइंड में ऐसी टेंशन चल रही है तो वो मेरी वीडियो अगर उसके सामने आए तो वो देख के इस बात को देख ले कि हर इंसान के पास इसी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और वो भी अपनी दुआएं कबूल होने का, उनको कंप्लीट करने का जो है सब्र किए हुए हैं। हम इन सारी टेंशन में तो खुद भी घिरे हुए होते हैं, लेकिन ये है कि हम जो है दुआएं कर सकते हैं, और दुआएं जो है मुश्किलें टालती है, और सदका भी जो है मुश्किलें टालता है। तो मैंने सोचा कि जिनकी भी प्रॉब्लम है, जिनकी भी है ना, हम अपने व्लॉग में ना उनके लिए दुआ भी लाजमी करेंगे। तो अभी जब तक रमज़ान का महीना है, पीछे 10 रोज़े रह गए हैं, 9 रोज़े रह गए हैं, तो हम जो है ना रोज़ाना के एक व्लॉग में ना हम दुआ करेंगे। और क्योंकि दुआएं वैसे भी घर में कर रहे होते हैं,
तो ये है कि हम करेंगे, किसी के पास भी किसी की लाइफ का भी कोई भी कबूलियत का वक्त होता है। और वैसे भी अगर 40 लोगों की आमीन मिल जाए तो आपकी दुआ 100% कबूल हो जाती है। तो किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना, अपनी किस्मत को नहीं कोसना, अपनी ज़िंदगी को नहीं कोसना। किस्मत बनाने वाला बहुत खूबसूरत है, उन्होंने आपको खूबसूरत बनाया है तो आपकी किस्मत भी बहुत खूबसूरत बनाई है। हमें जो है अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें जिस हाल में रखा है, जिन आजमाइशों से गुजारा है, जो मुश्किल टेंशनें परेशानियां हम लोग फेस कर रहे हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम इसी बहाने अल्लाह के करीब हो जाते हैं। और इसी बहाने अल्लाह ताला ने जो है हमें हमारे सामने वाले जो फेसेस हैं उन्हें देखने का भी मौका देते हैं कि हम सम टाइम हम दूसरों के बारे में बहुत गलत ओपिनियन रख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी बहाने मुश्किलों टेंशनों में कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, किसने आपका कितना साथ दिया, वो आपको इसी टाइम में ही पता चलता है, आजमाइशों के टाइम में। अब आ जाते हैं, मैंने सर दुपट्टा ले लिया है, दुआ की बारी आ जाती है। और आपको बता दूं, मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है, बहुत ही प्यारी सिस्टर है, जिन्होंने स्पेशली अपनी जो है ना शादी के लिए स्पेशली मुझसे दुआ के लिए कहा है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतने व्यूअरशिप तो नहीं है, तो चलो मैं कर देती हूँ। अगर 40 लोगों ने व्लॉग देख लिया और उनकी आमीन होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला के तो कुन कहने की देर है। उन्होंने सिर्फ एक आमीन पे भी वो चाहेंगे तो दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। लेकिन 40 लोगों के आमीन कहने पे ये है कि अल्लाह ताला उस चीज़ को रद्द कर ही नहीं सकता, वो भी ख़ास इतने नेक महीने में। तो इसलिए सभी लोग जो है ना अपने हाथ उठा लें और स्पेशली दुआ करें, अल्लाह ताला जो है ना हर बेटी को, हर बेटी का, हर बहन का जो है ना नसीब बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा नसीब करे। अल्लाह ताला जो है उन्हें नेक और अच्छे रिश्ते से नवाजे, उनको एक अच्छा हमसफ़र मिले, नेक हमसफ़र मिले, इज़्ज़त देने वाला, इज़्ज़त नफ्स की पैरवी करने वाला, ईमानदार और सच्चा इंसान नवाजे कि उनकी जो है लाइफ आगे की वो अल्लाह ताला पुरसकून गुजारे। इसी तरह और भी बहुत सी बहनें, बेटियां, खैर दुआ तो हर बहनों के लिए की है। अल्लाह ताला सब के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे करे इस ख़ास नेक और मुबारक महीने के सदक़े में, आमीन। आपको पता है जब भी कोई बेटी पैदा होती है ना, उसको जैसे ही पैदा होती है तो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जैसे जैसे लोग मिलना शुरू होते हैं ना, उसको देखते हैं तो बेटियों को ख़ास तौर पे एक ही दुआ मिलती है, अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छे करे। शुरू से लेके अब तक मालदार बंदा और गरीब बंदा, मिडिल क्लास बंदा बेटी के नसीब से बहुत डरता है। इतना खौफ़े खुदा है उस बंदे के दिल में अपनी बेटी के लिए कि जो है ना उसके दिल से हर यही दुआ निकलती है। और आसपास के भी जितने लोग हैं, क्योंकि सबको पता है बेटियों को सिर्फ एक ही दुआ की ज़रूरत होती है। माँ बाप के घर में वैसे तो बाप को हर चीज़ उसको मुहैया करता है, हर चीज़ देता है, खिलौने, खाना पीना, A to Z, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन क्या बात है कि नसीब नहीं दे सकता जो कि शादी के बाद उसका लिखा हुआ होता है। तो इसीलिए हर बंदा जो है ना बेटी के नसीब की दुआएं करता है। और अक्सर लोग तो अक्सर जब बेटा होता है, अक्सर जब खुशखबरी घर में आने वाली होती है तो मोस्टली लोग यही दुआएं आके दे रहे होते हैं कि अल्लाह जो है ना तुझे चांद सा बेटा दे, अल्लाह ताला तुझे बेटे से नवाजे। बेटियों की दुआएं कोई नहीं करता, लेकिन अगर बेटी आ जाती है तो लोग मुबारकबाद के साथ दूसरी दुआ यही देते हैं, अल्लाह नसीब बहुत अच्छे करे। और जब बच्ची प्यारी लग रही है, ईद वगैरह पे, किसी फंक्शन पे कोई अच्छी बात कर देती है, कोई मासूमियत वाली कोई हरकत करती है, कोई भी उसकी एक्टिविटी है, वो सोई हुई है, जाग रही है, माँ को प्यार आ रहा है, किसी को भी प्यार आ रहा है। इवन कि हम वीडियोस देखते हैं टिकटॉक, यूट्यूब, हमें कोई भी बच्ची प्यारी लग रही है, उसकी कोई बात प्यारी लग रही है, तो हम एक ही बात कहते हैं, अल्लाह ताला जो है इसके नसीब बहुत अच्छे करे। आखिर क्यों? क्योंकि बेटियों के नसीब से माँ बाप डरते हैं, हर एक बंदा डरता है। जिसकी अपनी बेटियाँ हैं, जिसकी बेटियाँ नहीं हैं, वो भी बेटियों के नसीब से डरता है, क्योंकि औरत तो हर एक घर में मौजूद है। तो इसीलिए अल्लाह ताला जो है सब बच्चियों की जो है हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त को, उनकी जान माल सेहत को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनके नसीब बहुत अच्छे करे। मुझे उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं वैसे डेली रूटीन शेयर करती हूँ, पर ये एक स्पेशली रिक्वेस्ट आई हुई थी और मैं यही कह रही थी कि अभी नहीं, जब लोग आएंगे मेरी यानी कि चैनल पे कुछ ज़्यादा रश हो जाएगा तो फिर मैं ये वाली इस तरह का भी लोग बनाऊँगी।
बट उन्होंने कहा कि ये महीना गुजर जाएगा तो आप बना दें, आखिरी अशरे से पहले बना दें, आखिरी अशरे से पहले बना दें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बना लिया जाए, स्पेशली इतनी और दुआ के लिए तो बिल्कुल भी ना नहीं करनी चाहिए। क्या पता कि किसकी किस्मत कहाँ जाग जाए, किसी के आमीन में हो, वो रब है जिसने सुननी है वो एक आमीन से भी सुन लेगा। तो प्लीज़ सब लोग लाजमी दुआ करें और जो है मुझे भी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो है जाने से पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाना है, वीडियो को लाइक लाजमी करते जाना है और जो है अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। और जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।